हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक शॉर्ट रिवीजन लेंगे चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो एग्जाम के लिए अपने आप में एक बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर हम पार्टनरशिप फर्म बुक की बात करें तो उसमें एक चैप्टर एडमिशन और चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन हमें ज़रूर नज़र आता ही है, तो इसका एक शॉर्ट रिविजन लेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब फर्म ही डिसॉल्व हो गई, फर्म बंद हो गई। बहुत ही आसान है। अगर फर्म बंद हो जाएगी तो फर्म अपने जितने भी एसेट्स हैं उन्हें सोल्ड करेगी और अपनी लायबिलिटीज़ को पे करेगी। सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग पे करेगी। सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करेगी, फिर इंटरनल पार्टनर लोन देगी और फिर एक्सटर्नल जो हमारे इंटरनल पार्टनर्स हैं उनका जो कैपिटल है उनको भी पे करेगी। तो पहले एक्सटर्नल पार्टनर्स जो मेंबर्स हैं, उसके बाद जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी के बाद जितने भी हमारे इंटरनल पार्टनर लोन्स हैं और फिर इंटरनल पार्टनर कैपिटल। इसमें हम लोग बच्चों 3 अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो हम लोन अकाउंट भी बना देते हैं, लेकिन हम फटाफट से रिवीजन स्टार्ट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। तो जो पहला अकाउंट हम बनाते हैं उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। 10 स्टेप में मैं आपको रियलाइजेशन का रिवीजन करूंगी। आप देखिएगा हम कैसे 10 स्टेप्स में रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीटली बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट में हमारी जितनी भी एसेट्स है उनको ब्रॉट डाउन करेंगे, वैल्यू लिखेंगे और बाहर। तो क्या सारी एसेट्स लिखेंगे? नहीं, कुछ एसेट्स नहीं लिखते हैं, जैसे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अगर हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, डिफर्ड रेवेन्यू है, P&L है, कैपिटल अकाउंट अगर एसेट साइड है, करंट अकाउंट है या फिर कोई इंटरनल पार्टनर लोन है तो हम उसको कभी भी एसेट्स में नहीं लिखेंगे। उसके बाद बच्चों जितनी भी हमारी लायबिलिटीज दे रखी है बैलेंस शीट में हम उसको भी ब्रॉट डाउन करेंगे, उनकी वैल्यू लिखेंगे और उसको भी बाहर लिख देंगे। लेकिन क्या सारी लायबिलिटी लिखेंगे? नहीं, सारी लायबिलिटी जरूरी नहीं है हम लिखें। उसमें हम नहीं लिखेंगे करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इंटरनल पार्टनर लोन्स, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L, WCR भी हम वहाँ पर नहीं लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे, जो आपको यहाँ पर IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू और बाई प्रोविजन की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर इन दोनों को एक साथ लिख दो ऐड करके या अलग अलग लिख दो। तो फिर हमने ये ऊपर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चों ये कभी पे नहीं होती, ये हमारी ऐसी लायबिलिटीज़ है जिसको हम बाद में पे नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सारी एसेट सोल्ड करेंगे और एसेट सोल्ड करने में जो भी हमारे पास बढ़ती घटती कैसी भी वैल्यू अगर हमें सोल्ड की जो भी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में दे रखी है उसे हम यहाँ लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर ने हमारा कोई भी एसेट ले लिया है, टेकन ओवर कर लिया है, तो हम उसको बाय कंसर्न पार्टनर के नाम से दिखाएंगे, उसी पार्टनर के नेम से यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आती है लायबिलिटी पे करने की बारी। बाई टू कैश अकाउंट से हम यहाँ पर सारी लायबिलिटीज़ जो हमारी यहाँ दे रखी है इनको पे करेंगे और पे करते समय अगर कोई पार्टनर कोई लायबिलिटी टेकन ओवर कर रहा है तो कंसर्न पार्टनर के नाम से हम उसको यहाँ पर दिखा देंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर हमारे पास हैं तो टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट यहाँ पर हम टू कैश से करेंगे। चाहो तो टू कैश के अंदर ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिखा दीजिएगा। अगर हमारी बैलेंसिंग क्रेडिट साइड की ज़्यादा और डेबिट साइड की कम है तो बैलेंसिंग टू प्रॉफिट से होगी, ये पैसा चला जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर हमारी डेबिट की बैलेंसिंग ज़्यादा और क्रेडिट की कम तो बाई लॉस से बैलेंसिंग होगी और ये पैसा भी चला जाएगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फटाफट से रियलाइजेशन का पैसा उठाएंगे और लेके चले जाएंगे हम अपने अगले अकाउंट में जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे इजी अकाउंट है इस चैप्टर का ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर दिखाएंगे बाई बैलेंस BD, जो हमारा करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस दे रखा है उसको हम यहाँ पर दिखा देंगे। अगर एसेट्स में दे रखा है तो यहाँ पर टू बैलेंस BD के नाम से भी हम ब्रॉट डाउन करेंगे। अब आ गए हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, मतलब जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड और P&L, इनकी वैल्यू को भी हम गिवन रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डिफर्ड रेवेन्यू, P&L, ये हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं बैलेंस शीट से क्रॉस, इनको हम नोट कर रहे हैं तो आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्रॉस करके इसको लिखेंगे, मतलब ये बैलेंस शीट में एसेट साइड और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नजर आएगा। नेक्स्ट है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्लेम है तो उसको एडजस्ट करके रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। रियलाइजेशन का अगर प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉफिट को हम इधर दिखाएंगे। और बच्चों अगर रियलाइजेशन का लॉस आया है तो टू रियलाइजेशन लॉस के नाम से हम दिखाएंगे। और लास्ट पॉइंट जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है वो ये है, अगर हमारा
कोई भी एसेट किसी पार्टनर ने टेकन ओवर किया था, जो कि मैंने आपको क्रेडिट में दिखाया था टू कंसर्न पार्टनर से, उसे ब्रॉड करके इधर लेकर आ जाएंगे टू रियलाइजेशन के नाम से एसेट्स टेकन ओवर। और अगर कोई लाइबिलिटी टेकन ओवर है तो टू बाय रियलाइजेशन के नाम से लाइबिलिटी टेकन ओवर उस कंसर्न पार्टनर में दिखा देंगे, दोनों साइड ऐड करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट की वैल्यू ज़्यादा है और हमारी डेबिट की वैल्यू कम है तो टू बैलेंस सीडी से बैलेंस करेंगे, और अगर उल्टा हो जाए तो बाई बैलेंस सीडी से बैलेंस करेंगे, और ये पैसा हमारे लास्ट अकाउंट में जाएगा जिसका नाम है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हमारे इस चैप्टर का लास्ट अकाउंट है, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों बैलेंस शीट नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ तो फर्म ही बंद हो रही है ना। तो बैंक अकाउंट से हम अपने इस चैप्टर को वाइंड करेंगे। ऊपर लिखेंगे बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट लिख देंगे, और अगर बैंक और कैश दोनों की वैल्यू है तो दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहले जितनी भी हमने एसेट सोल्ड की थी उस सारी एसेट सोल्ड वाली वैल्यू को रियलाइजेशन अकाउंट से उठाएंगे और लिख देंगे। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड कोई इंटरनल पार्टनर लोन है तो इंटरनल पार्टनर के लोन को उठा देंगे, और अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में आपने कोई भी बैलेंस किया था तो वो भी पार्टनर का कैपिटल यहाँ पर नोट करेंगे। इसके बाद सेक्शन 48 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आउटसाइड लायबिलिटी सबसे पहले पे करेंगे, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट से पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे करेंगे, फिर बाय इंटरनल पार्टनर लोन पे करेंगे, और बच्चों लास्ट में पार्टनर्स का कैपिटल पे करेंगे, और ये दोनों साइड हमारी इक्वल आ जाएगी। अगर हमारी दोनों साइड इक्वल आ गई है तो ये मान के चलेंगे कि हमारा पूरा आंसर ही करेक्ट आया है। इस चैप्टर में मान के चल रही हूँ कि एक क्वेश्चन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का कंफर्म आएगा, इसलिए उसको अच्छे से करिए। जनरल एंट्रीज भी आ सकती हैं। जनरल एंट्रीज में 3 जनरल एंट्री बहुत अच्छे से कर लीजिए। पहली, कोई भी एसेट के सोल्ड होने की, जिसका नाम है कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन। कोई भी एसेट के टेकन ओवर की, कंसर्न पार्टनर टू रियलाइजेशन, कोई भी लाइबिलिटी को पे करने की, रियलाइजेशन टू कैश, और कोई भी लाइबिलिटी को टेकन ओवर करने की और इंटरनल पार्टनर को पे करने की, तो आप लाइबिलिटी बैंक अकाउंट से करेंगे। इंटरनल पार्टनर लोन टू बैंक, और अगर इधर है टू बैंक और बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरनल पार्टनर लोन। अगर पैसा आया है तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, और पैसा जा रहा है तो टू बैंक या फिर टू कैश से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको रेडी करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये कॉन्सेप्ट पहुँचे और मार्क्स बहुत अच्छे आए।